हेलो गाइस, माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के न्यू रेशियो का टॉपिक ख़त्म कर लिया था, जिसके 12 क्वेश्चंस थे। आज हम उसके आगे का नया टॉपिक पकड़ेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो तो आपको समझ आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इससे पहले समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि कोई चीज़ सेक्रीफाइस करना। मतलब ये है कि जैसे कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो जो लोग नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो दोनों मिलके सी को ला रहे हैं। अब पहला उनका रेशियो 1:1 था, ठीक है। इसमें से कुछ हिस्सा वो सी को दे रहे होंगे, तभी जाके तो वो एडमिट हो रहा है। मतलब अपने में से कुछ हिस्सा वो दे रहे हैं, ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है। या तो कभी ये हो सकता है कि सिर्फ ए दे रहा हो या बी ना दे रहा हो, या बी दे रहा हो या ए दे रहा हो। मतलब ये है कि अपने में से जब कोई कुछ हिस्सा देता है, वो कुछ हिस्सा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, सेक्रीफाइस कहलाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। ओल्ड रेशियो में पता है क्या होता है, जब पार्टनर जैसे ए और बी का पहला रेशियो जो था वो हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। उसके बाद जब सी एडमिट हुआ तो हमने न्यू रेशियो फाइंड किया, तो न्यू रेशियो वो हो गया। उस मतलब ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका होगा, ए और बी का। उसमें सी का इंक्लूडिंग नहीं होगा, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। जो एडमिट हो रहा है वो थोड़ी ना सेक्रीफाइस करेगा, वो तो अगले साल सेक्रीफाइस होगा अगर वो फिर कोई डी नया पार्टनर लाते हैं। तो समझ आया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब कि अपने में से जब कुछ हिस्सा हम किसी और पार्टनर को देते हैं, जो कुछ हिस्सा होता है, जो रेशियो होता है, वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये क्वेश्चन देखिए 13th का ए पार्ट। इसमें बोला गया है सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1/2 एंड 1/2, 1:1। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे एडमिट चुनमुन, उन्होंने चुनमुन को एडमिट किया एज ए पार्टनर इन देयर फर्म, पार्टनर के रूप में अपने फर्म में। द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द थ्री हैज़ बिन डिसाइडेड अपॉन एज 4:3:2। हमें न्यू रेशियो पहले से ही गिवन है, हमें न्यू रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यू रेशियो गिवन है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो मतलब सीधा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए इसको करते हैं। 13th के ए पार्ट में देखिए क्या था, हमें सौरभ एंड गौरव ये पार्टनर्स थे। इन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2, 1/2, मतलब 1:1 ओल्ड रेशियो गिवन है। और हमें न्यू रेशियो भी गिवन है, जिसमें चुनमुन को एडमिट किया गया था। तो इनका न्यू रेशियो क्या हुआ, क्या था उसका रेशियो, 4:3:2, 4/9 रेशियो 3/9 रेशियो 2/9। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसमें लिखना फुल फॉर्म में। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले सौरभ का 1/2 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 4/9 जाएगा। 1/2 में से जब 4/9 लेस हो जाएगा तो हमारा 1/18 बचेगा। ठीक है, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला सौरभ का।
अब नाउ गौरव 1/2 में से उसका रेशियो कितना था 3/9, जब ये लेस किया तो 3/18. So here is sacrificing ratio which is 1/3. Sacrificing ratio हमेशा old partners का ही निकलता है, ये हमेशा याद रखना. तो sacrificing ratio निकालना समझ आया आप लोग को. चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं इसका. सो देखिए 13th के बी पार्ट में क्या कहा गया. ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. मीन्स हमें ओल्ड रेशियो इज गिवन. अपॉन एडमिशन ऑफ डी दे एग्रीड टू शेयर एज फॉलो. डी के एडमिशन के बाद फर्स्ट केस में उनका न्यू रेशियो ये दे रखा है, सेकंड केस में उनका न्यू रेशियो ये दे रखा है. हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. चलिए इसको भी करके देखते हैं. सो देखिए 13th के बी के फर्स्ट पार्ट पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास 4 पार्टनर्स है. पहले ए का देखते हैं. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का ओल्ड रेशियो 3/6 था, उसमें से पहले वाले केस में हमें 4/12 दे रखा है, गया तो 2/12. ऐसे ही बी का निकाला हमने, 2/6 दे रखा था, उसमें से 4/12, तो ये 0/12 आ गया. सी निकाला हमने, 1/6 था, उसमें से 2/12, ये भी 0/12 आ गया. तो हम देख रहे हैं 0/12 तो कोई शेयर होता ही नहीं है. तो मतलब हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है 2/12. मीन्स ए. सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है, और बाकी जो है उनका रेशियो सेम है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आया. क्योंकि ए लाया उस पार्टनर को, ए पार्टनर लाया तो वही सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला, बाकियों का नहीं निकला. तो इस पहले वाले केस में ए सेक्रीफाइस कर रहा है. दूसरे केस में देखते हैं. ए का 3/6 है, उसमें से 2/12 जाएगा. न्यू रेशियो हमें सेकंड केस में क्या दे रखा है वो देखेंगे, ठीक है. इसमें 4/12 है इसका. ऐसे सेम है, बी का 2/6 था, उसमें से 4/12 जाएगा, सो 0/12. सी 1/6 था, 2/12 गया, 0/12. Here is also only A sacrifices and the other partners has not admitted D partner. मतलब डी पार्टनर को बी और सी ने एडमिट नहीं किया, सिर्फ ए ने एडमिट किया, इसलिए ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है. तो सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है इस केस में भी, ठीक है. बस हमें यही निकालना था. बी के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फर्स्ट केस में 2 और सेकंड केस में 4. दैट्स इट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो देखिए 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया. 14th का ए पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. मीन्स हमें ओल्ड रेशियो गिवन है. दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म. उन्होंने डी को 1/6 शेयर के लिए फर्म में एडमिट किया. मीन्स हमें ये वो वाला केस हो गया व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन. तब हमारा कैलकुलेट करो न्यू रेशियो. न्यू रेशियो निकाल लेंगे उससे, टोटल शेयर को 1 इक्वल करके, फिर उसमें से डी का रिमेनिंग शेयर निकाल, डी को लेस करके जितने के लिए से एडमिट किया गया है, रिमेनिंग शेयर बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी के ओल्ड पार्टनर से. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं. सो देखिए हम लेट कर लेंगे टोटल शेयर is equals to 1 after D's admission remaining share will be
क्या होगा, 1 में से 1/6 के लिए वो आया, तो हम जब लेस करेंगे तो 5/6। A is new share, B is new share, C is new share, and D is new share. इसका ओल्ड रेशियो 5/6 था, सॉरी 5/6 हमारा रिमेनिंग शेयर बचा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ओल्ड रेशियो 2/5 था, सॉरी, तो ये 10/30 हो गया। सेम है, 5/6 रिमेनिंग था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2/5 से, 10/30। सेम है, फिर 5/6 इंटू 1/5 विच इज़ 5/30। ये एडमिट हुआ था 1/6 के लिए, एलसीएम सेम करने के लिए हम इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30। सो न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो क्या निकला इसका, 10:5:5। सो after cancel out it will be 2:2:1:1। here the न्यू रेशियो निकला है। न्यू रेशियो निकल आया तो हम आराम से अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए निकालते। सो देखिए ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2/5 उसका हल था। जब हमने निकाला 2:1:1, तो ये क्या निकला 2/6। अब ये क्या निकलेगा 2/30। ठीक है, सेम हेयर, बी का भी ऐसे ही होगा, इसका भी 2/5 था, इसमें से जब हमारा 2/6 गया तो इसका 2/30 बचा। सी का हमारा 1/5 था, उसमें से जब 1/6 गया तो इसका 1/30 बचा। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला, 2:2:1। क्लियर है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, न्यू पार्टनर्स हमेशा गेन करता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और आगे क्वेश्चन करने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।